नमस्कार और राम राम। देखते हैं आज एक और भूतिया कहानी। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दारू पीता है और शराबी है, और दारू की लत उसको एक वहां पे ले जाती है जहां पे उसको नहीं होना चाहिए था। चलो देखते हैं ये स्टोरी। बने रहो मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रात की कहानी है, दिवाली पे कोई कहानी है, ध्यान से सुनो। डर लगेगा, 100% डर जाओगे, आत्मा हल जाएगी, ठीक है। करने बढ़ने लगती। एक तरफ जहां पर पूरी हम्म। दुनिया में दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, श्री रामचंद्र जी अयोध्या दिवाली। से वापस लौटे थे इस बात की खुशी में, वहीं पर इस गांव में दिवाली की रात कुछ इस नजर से देखी जाती थी कि भगवान ना करे कि हमारी जिंदगी में वो रात आए। कौन सा है ये गांव, क्या कुछ हुआ था वहां पे, देख लो भाई, सच्ची कहानी है, बिल्कुल कहानी सच्ची है। देखो। आइए डिटेल में जानते हैं। यह गांव है झारखंड का एक छोटा सा गांव, नाम बताऊंगा आखिरी में, अभी कहानी पे फोकस करो। यार नाम बता देते साथ साथ। गांव झारखंड का है, ठीक है। और नाम बता देते साथ साथ, अच्छा रहता ना। इस गांव में बाद में होता फिर बाद यह में था सुन लेंगे ना। कि पिछले लोग 30 साल 35 साल से ये नोटिस कर रहे थे कि छोटी दीपावली की रात गांव में अरे एक यार, ये छोटी दिवाली क्या होती है, मेरे को उसका ये नहीं मालूम, ये छोटी दिवाली क्या होती है। संदिग्ध तरह से कोई ना कोई खत्म हो जाता। संदिग्ध तरह से इन द सेंस कोई हेल्दी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से वो घर से बाहर कुछ काम से निकला। अब दिवाली है भाई, त्योहार है, घर से बाहर निकलना आना जाना तो होगा। हाँ यार सही बात है, दिवाली पे आदमी बाहर अंदर तो जाएगा। लेकिन ये भी है ना, दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है। ये इंडिया में क्या पूरी दुनिया में बहुत बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग, ठीक है। घर से बाहर निकला, गांव के चौराहे में पहुंचा और उसको कुछ 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 हुआ। पूरा शरीर उसका कांपा, अकड़न लिया और वो औंधे मुंह गिर गया। जब उसके पास जाया गया, उसके चेहरे को देखा गया तो उसके नाक से खून, मुंह से खून, कान से खून, आंख से खून, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अरे ये कैसे, एकदम बंदा मर गया यार। सामने वाले व्यक्ति को, या ये इस बहुत मृत सीरियस है शरीर को पूरा। फिर हॉस्पिटल भी लेकर जाते थे लोग, पता करने की कोशिश करते थे कि क्या हो गया। तो छोटे गांव के डॉक्टरों के पास सही है ना, जो आदमी वो कुछ होता है तो पास के लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल की, जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन वो पहले मर गया, क्या करें अभी। एग्जैक्ट जवाब नहीं होता था। सभी लोगों ने मान लिए कि हर दीपावली की रात को ये होना ही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। हमारे गांव में कोई श्राप लग गया दिवाली को लेकर। लेकिन सन 2000 ये भी है ना, जब कोई ऐसी घटना होती है उसकी हवा बहुत हो जाती है। यार जी दिवाली भी मर गया, ये हो गया, ये ऐसे हो जाता है, हल्ला हो जाता है ना, पूरा आदमी डर जाता है। कोई भी यार एक दो के पास एक बार चला गई बात, तो आगे 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 होते ही फैलती जाती है, और आदमी का डर का एक घेरा बन जाता है, बहुत डरता है आदमी। 22 की बात है। इस गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। वो बिना दारू पिए नहीं रह सकता था, उसको भयंकर वाली दारू पीने की आदत थी। रोहन दारू बहुत पीता है, शराब भी है रोहन, ठीक है, बेवड़ा किस्म का आदमी है। चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसको दारू चाहिए होती थी। आज भी, यानी कि 2022। सही है। उसकी तो 12 महीने दिवाली रहती होगी, क्योंकि उसको दारू पीनी है, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो। उसकी तो पूरा 12 महीने, हर एक दिन दिवाली है रात को, ठीक है, जो आदमी दारू पीता है, इसकी दिवाली ठीक है की ना। रात भी वो डेली की तरह दारू की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन सेलिब्रेशन तो सबका होता है, चाहे ठेके वाले हो या देखना दारू पीने वालों, ये कहानी दारू से चालू हुई है और कहाँ पे जाएगी, ठीक है। अभी क्या होगा, भूतिया नॉर्मल लोग कहानी हो। है। तो कुछ कुछ ठेके वाले जल्दी अपनी दुकान बंद कर दें, ठीक है, एक दिन दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम आज का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाएंगे, ऐसा वाला सिस्टम था इनके गांव। ये भी है ना, जो दुकान पे रहते हैं वो 12 महीने उसको वही काम करना है, ठीक है। एक दिन वो छुट्टी करेगा, अच्छे से अपने परिवार के साथ रहेगा, त्योहार मनाएगा, दिवाली, ये प्रसाद लगता रहता है। यस, है ना, ठीक है ना।
गांव के अंदर ठेका नहीं था। शराब की दुकान इनके गांव के अंदर नहीं थी, इनके गांव से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता। मतलब गांव खत्म ही होने वाला रहता और वहां पर एक दुकान थी। तो रोहन घर जैसे ठीक है, दो गांव से बाहर एक दुकान है, ठीक है। अच्छी है कहानी, सुनो अच्छे से ध्यान लगा के, डर जाओगा आदमी, डर जाता है यार, हिल जाता है। पे पूजा वूजा हो गई है, थोड़े बहुत बम पटाखे हैं वो फोड़ लिए हैं, और अपने घर पे बहाना दिया कि मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ हैप्पी दिवाली बोलने के लिए, उससे घर वालों का भी आशीर्वाद ले लूंगा, ऐसा बोल के निकला है। 10 सवा 10 बजे के आसपास वो शराब की दुकान के पास पहुंचा। तो थोड़ा आउटर इलाके में भी है, सारे लोग अपने घर वालों को झूठ बोल के आ गया है दारू पीने के लिए। झूठ बोल के घर वालों से बाहर आ गया दारू पीने, घर घर के बाहर आ गया दारू पीने के लिए, झूठ बोल अपने कर। घरों में अपने अपने सेलिब्रेशन में मशगूल है। ये शराब की दुकान के सामने पहुंचा तो क्या पाया, शराब की दुकान हो चुकी है बंद। इसका पूरा मूड दुकान बंद, मूड खराब। उसको चाहिए था पहले शाम को दारू ला के रख लेता और रात को पी लेता अपना बढ़िया से। खराब हो गया कि अरे बाप रे मैं नहीं पी पाऊंगा क्या यार, मेरी दिवाली खराब। ऐसा सोच के एकदम इरिटेट होके पहले दरवाजा ठोका ठाका, बहुत बुलाने की कोशिश किया, कोई नहीं आया। पूरे इलाके में कोई नहीं, पूरा इलाका सुनसान है, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ इक्का दुक्का दुकानें हैं, वो भी बंद हो डर तो चुकी लग है। रहा है भाई, धड़कन सोचा बढ़ कि रही है अभी। हाथ में हाथ धर के जाना ही पड़ेगा। कोई एक दोस्त है, अभी प्रॉब्लम पूरा स्टार्ट हो गया, गर्म हो गया, डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना, जैसे वो कहानी बनते जा रही है वैसे वैसे डर बढ़ता जाएगा। उससे एक बार पूछ लेता हूँ भाई, एक आध क्वार्टर वगैरह कुछ पड़ा हुआ है क्या, जुगाड़ चल जाएगा, ऐसा सोच के जा ही रहा था कि अचानक से उसको एक घर से रोने की आवाज सुनाई दी, एक लड़के के रोने की। रुकना नहीं भाई, चुपचाप निकल जाना। अगर रुकोगे तो गलती हो जाएगी, रुकना नहीं है, चुपचाप भाग जाओ वहां से। आवाज आ रही है तो भाई ठीक है, सुन लो मेरी बात अच्छे से, भाग जाना अब। इसने सोचा कि पिटा पाटा होगा यार, पटाखे वटाखे किसी घर पे लगा दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, मस्तीखोर बच्चे भागो तो हैं भागो गाँव के। भागो ऐसा सोच के जा रहा था भागो, जा रहा था जा रहा था, लेकिन वो रोने की नहीं रुकना। आवाज और भी ज्यादा भयंकर हो गई। इसने उस घर को क्रॉस किया तो रोने की आवाज और और भी क्या, ज्यादा बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, बहुत तेज 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 तेज। इसके दिमाग की बत्ती जली। जिस घर से ये रोने की आवाज आ रही है, दिमाग की उस बत्ती, घर में तो इसमें दिमाग की बत्ती क्या चली? तू भागता तो दिमाग की बत्ती चलनी थी, भाग जाता तो। ये बत्ती बिल्कुल गलत जगी है, रॉन्ग बत्ती जगी। कोई बच्चा रहता ही नहीं है, क्योंकि उस घर में केवल एक औरत रहती थी। वो औरत लगभग 80 साल की थी, हीरा नाम की थी, और हीरा के परिवार में सभी की सब मर चुके, मृत्यु हो चुकी थी, सिर्फ हीरा बची। सबकी मृत्यु हो चुकी है, सिर्फ हीरा बची है उस घर में, ठीक है। फिर तो भूत होंगे उसी घर में यार पूरे। और हीरा के घर पे नॉर्मली कोई आता जाता भी नहीं था। तो रोहन बड़ा हैरान हुआ कि ये बुढ़िया के घर पे तो कोई आता जाता नहीं है, साला बच्चा इतना चीख मार मार के धाड़े मार मार के क्यों रो रहा है, इसकी ऐसी की तैसी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जाके देखता हूँ भला। ये दबे पाँव देखो, अपना पीता शराब दारू पीता घर चला जाता, ये किस झंझट में पड़ेगा अब। इस चक्कर में पूरी कहानी खिंच जाएगी, देखना अभी। उसको घर, उसके घर जाएगा, क्या मालूम क्या आगे क्या बैठा होगा, भूत होगा, क्या है क्या नहीं, चुड़ैल है। उस पूरा घर की तरफ प्रोग्राम वापस हो खराब हो गया। जाएगा अभी। उस घर के पीछे की तरफ एक वेंटिलेशन के लिए ना, एक ऐसा एग्जॉस्ट लगाने के लिए ऐसा गोल गोल सा गड्ढा बनाया हुआ था। और वो एग्जॉस्ट ठंड के टाइम में, दिवाली होती है तो ठंड के टाइम में नॉर्मली घर पे लोग चलाते नहीं है। वो मतलब कुछ लकड़ी का कुछ तो भी ढांचा जैसा था, उसने वहां पर लगाया एग्जॉस्ट के सामने की तरफ, और चढ़कर अंदर देखने की कोशिश किया। उसने देखो, गलत काम कर रहा है। किसी के अंदर, घर के अंदर चोरी छुप जाएगा, वो मारेंगे गांव वाले उसको। ये बिल्कुल सही काम नहीं है, बिल्कुल गलत बात है कि किसी के घर के अंदर देखना है ऐसे चोरी चोरी, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। देखो अभी आगे। बहुत क्लियर देखा है। देखो, इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, लेकिन उसने क्लियर देखा है उस एग्जॉस्ट वाले खोखले एरिया से घर के अंदर कि वो बुढ़िया हीरा जमीन में बैठी हुई है। हीरा के सामने पार्वती नाम की इसी गांव की एक 30 साल की महिला भी बैठी हुई है, और ये दोनों के बिल्कुल बीच में एक लड़का ऐसा फड़फड़ा रहा है, ऐसा करके रो रहा है।
देखा, वही बात होगी ना। वो चला जाता चुपचाप तो ये फंसता नहीं था। अभी पूरी उधर झंझट मंडर हो जाएगा, पूरा भूत आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। पर देख के, चलो अब आगे और देखते ये हैं। लड़का कोई और नहीं बल्कि पार्वती का लड़का है। इस लड़के को रोहन बहुत अच्छे से जानता था। अब रोहन सबको जानता है इधर, उसको भी जानता है, लड़के को, माँ को, सबको रोहन जानता है अच्छे से, क्योंकि रोहन उसी गांव का है। गुड। गांव के लोग हैं भैया, गांव के लड़के हाय हेलो तो चलती है। उम्र में कम था हालांकि रोहन से, लेकिन हाँ हाय हेलो थी भाई। तो ये देख के हैरान हो गया कि पार्वती और ये हीरा इस बच्चे के साथ क्या कर रही है। इनफैक्ट पार्वती अपने बेटे के साथ भाई कहानी से ज़्यादा मैं इससे डर रहा हूँ, जैसे ये सुना रहा है ना ऐसे करके, क्लियर अच्छे से बैठ के भी सुना सकता है ना, ऐसे करके सुनाएगा आदमी सीधा डर जाएगा। कहानी भूत की है माना, लेकिन ये थोड़ा सही से बैठ जाएगा ना, अच्छा क्या कर रहेगा। रही है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाया तो क्या पाया, इसकी ऐसी की तैसी पूरे रूम में लाइट्स ऑफ है और पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती और दिए लगे हुए हैं। नहीं, दिए लगना ठीक, लाइट ऑफ है, मोमबत्ती और दिए, देखो मोमबत्ती और दिए, लाइट ऑफ है इसीलिए मोमबत्ती दिए लगाए हैं, लेकिन दिवाली है ना, वो भी लगा ठीक है सकते हो। दिवाली का टाइम था, कोई लेकिन बात ये मोमबत्ती क्यों। और बच्चा ऐसा ऐसा करके क्यों रो रहा है। ऐसा कौन रोता नहीं। मोमबत्ती इसीलिए दिवाली है, ठीक है। है जमीन में पड़े पड़े। और ये दोनों बैठे बैठे कर क्या रही है। उसने और ध्यान से देखने की कोशिश किया, क्या पाया। लेकिन ध्यान से। क्यों, जो लड़का है उसके चेहरे में तो लाइट आ रही है कि इसकी कैंडल वगैरह की है ना। उसने ये पाया, बच्चे को ध्यान से देख ही रहा था कि बच्चे के चेहरे के ऊपर से ना एक परछाई आ रही जा रही है। ये बड़ा शौक हुआ, साला ये दोनों औरतें तो उसके आजू बाजू बैठी हुई है और धीरे 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 हिल रही है बस। तो ये बच्चे के ऊपर अचानक अचानक से ऐसी परछाई आ रही जा रही क्यों है। ये बहुत नजर गड़ाकर देखने की कोशिश की। अरे भाई कैंडल से कितनी रोशनी हो जाएगी, प्रॉपर लाइट चालू होती घर के अंदर की तो बात अलग थी। इसने और नजर गड़ाकर देखने की कोशिश किया तो क्या पाया, साला कोई लिटरली एक खतरनाक सी एंटिटी उस बच्चे के ऊपर उड़ रही है। ऐसे 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 जा रही है। अंधेरे में कैसे देख लिया इसने, अंधेरे में कैसे देख लिया, अंधेरा था ना, तो लड़के के पास तो लाइट थी, अंधेरे में कैसे देखा इसने। समझ रहे हो चलो ना, आगे देखो। बच्चा जमीन में है, इस तरफ हीरा बुढ़िया बैठी हुई है, इस तरफ बच्चे की माँ बैठी हुई है, दोनों पूरा साफ दिख रहा है। कुछ बड़बड़ाते हुए ऐसे ऐसे हिल रही है और बच्चा ऐसा करके रो रहा है। और बच्चे के ऊपर से कोई तो भी एंटिटी उड़ के जा रही है। इसने ध्यान से देखा, वो चीज़ बहुत क्रीपी दिखाई दे रही है। अंधेरे में उस चीज़ की शक्ल तो नहीं दिखाई। रोहन की एक बात है, आँख की पूरा मानना पड़ेगा, दारू पीता है चाहे कुछ भी है, लेकिन आँख का नंबर है, पूरा साफ दिख रहा है उस पर रोहन को, न अंधेरे में। लेकिन ऐसा लगा कि कोई इंसान उड़ रहा है, कोई जला हुआ इंसान उड़ रहा है जो थोड़ा थोड़ा चमगादड़ के समान दिख रहा है। मतलब ये विचित्र सी ये कौन एक्सप्लेनेशन सा है, लेकिन इंसान ये है। है, ये एक्सप्लेनेशन मुझे मिली है। ऐसा ही उसने कुछ देखा, वो बहुत डर गया। और इस समय डरने वाली वो बात है भाई, डिसीजन भूत है। लिया कि मैं भाग के जाता हूँ, इनकी बैंड बजाता हूँ, अंदर भाग के जाता हूँ। वो उतर ही रहा था, तो रोहन तो बहुत बहादुर निकला, उसके घर के अंदर जाने को तैयार है बच्चे को बचाने के लिए। रोहन भाई मत जाओ अंदर, भाग जाओ चुपचाप, पीछे मुड़ो। कि दोनों अंदर से एक साथ कुछ तो भी चिल्लाई और खड़े होके नाचने लगी। उनने पैरों में घुंघरू पहनी हुई थी, दिवाली का प्रोग्राम था ना, इसीलिए नाच रही है, रोहन भी जाकर नाचेगा। बाल वाल खोल के ऐसे ऐसे करके नाचने लगी। इसने बचपन में देखा हुआ था, जिन औरतों के शरीर में भूत ऊत आता है वो ऐसे ही ऐसे करके नाचते, बाल वाल खोल के। ये दोनों औरतें सेम रेटिंग वैसे अच्छी नाच की है रही भाई, थी। लेकिन और वो जो एंटिटी अभी उड़ रही थी वो उड़ना बंद कर दी थी। एग्जैक्टली वो जो बच्चा है जमीन में पड़ा हुआ है, उसके मुंह के पास ऐसे ऐसे धीरे 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 करके बढ़ रही है। हंसी आ रही है, इसने चलने लगा। बोला ये 110% कोई भूत प्रेत झूठ। तंत्र शक्ति काला जादू जो शैतानी तंत्र होता है उसका ही हरकत है। मैं गांव वालों के पास भाग के जाता हूँ, उनको सारी बात बताता हूँ। ये दौड़ते 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 गांव वालों के पास गया। अब गांव वाले तो इकट्ठे थे, दिवाली चल रही है सबके घरों में। इसने चिल्ला चिल्ला के सबको बात बता दिया। अब बहुत सारे गांव वाले के पास ये क्या है और सबको बता रहा है, ठीक है। दिवाली का दिन है, अकेले ये भूत देख लिया, सबको बताएगा, परेशान कर देगा सबको,
सबका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग इसकी कहानी बातों खत्म के हो ऊपर जाएगा, पानी हो विश्वास नहीं जाएगा। करते थे, क्योंकि सभी को पता था ये कितना बड़ा हाँ, दारू पीने वाले व्यक्ति पे कोई विश्वास ही नहीं करता। अभी उसको बहुत मुश्किल है अपने ऊपर यकीन दिलाना। ठीक है। अखंड बेवड़ा है। और जो ज़्यादा बेवड़े हो जाते हैं ना, उनकी बातों को लोग ऐसे ही लेने लगते हैं हल्के में, इसलिए पीते सही पाते हो ज़्यादा बात तो है। मत पिया करो, ये इज्जत नहीं होती है दुनिया समाज में हम्म, कहीं। तो हाँ, तो उसको ऐसे हल्के में ले, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी बात को सीरियस लिए, बोले अच्छा ऐसी बात है, चल भला चलते हैं। और 5-6 थोड़े हट्टे कट्टे लोग आए हैं, सारे आदमी लोग थे, और दरवाज़ा तोड़ के हीरा के घर के अंदर, और उन्होंने भी सेम चीज़ देखे। सब चीज़ें जो झाड़ फूक काला जादू वाली चीज़ें थी इधर उधर बिखरी हुई थी, वो सबको तहस नहस कर दिए, दिए फोड़ दिए, कैंडल तोड़ दिए। वो बच्चे को उठाए, उनके घर के थोड़ी आगे एक पॉन्ड जैसा बना हुआ था पानी का, वहाँ पे बच्चे को डुबा के नहला दिए। पता नहीं बच्चे के पूरे शरीर में कोयला वोयला पता नहीं क्या रगड़ दिए थे, बच्चे की हालत तो बहुत खस्ता बना कर रख दिए थे। और इन दोनों औरतों के ऐसे बाल पकड़ के खींचते हुए घसीटते हुए घर से बाहर निकाले हैं, क्योंकि पार्वती अपने बच्चे के साथ कर रही थी ये सब कुछ। हीरा तो चलो क्या मालूम था क्या कर रहे थे तुम लोगों ने, गांव वालों ने सारे एक झगटे में सब खत्म कर दिया वहां पे, पूजा भंग कर दिए। वो क्या प्रॉब्लम थी, मालूम था कुछ? पहले पूछते जाके क्या हुआ था, पूरा झगड़ा कर दिया उसके घर में जाके, बुढ़िया, उसका पार्वती के घर ऊपर पे नीचे आगे आप पीछे लोगों ने। कोई है नहीं, लेकिन एक माँ अपने बेटे के साथ क्यों कर रही है? ये चारों पांचों ने बाहर निकाल कर लेकर आए, और ऐसा पीटने ही वाले थे कि अचानक से एक समझदार लड़का इस ग्रुप का, वो क्या कहता है कि अगर हम 5-6 लोग ही हैं, आदमी आदमी हैं, अगर इन दोनों को पीट पाट दिए और ये लड़का कल को पलट गया, क्योंकि इसकी माँ को भी पीट रहे हैं अपन, तो साला गांव में ऐसी तैसी हो जाएगी अपनी। इनको बांध देते हैं पेड़ से, और कल सुबह पूरे गांव वालों को लेकर आते हैं, हो सके तो अभी पूरी रात लेकर बांध के आएंगे रखोगे उनको। और दिखाएंगे कि देखो इनने ऐसा ऐसा करी थी। चलो देखो, पहले गांव वालों के पास गया था, अभी घर पे हमला हुआ था, खींच के बाहर लेके आए, अभी फिर गांव वालों को लेके आएंगे बांध के। चलो देखते हैं। बोले पेड़ में बांध देते, इनके ऊपर हाथ नहीं उठाते, नहीं तो अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी कल को। कोई अपनी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया, सच्चाई सामने नहीं आई। इन लोगों ने वो दोनों औरतों को अलग अलग पेड़ से बांध दिए। कोइंसिडेंट लेकिन ये है कि मजा आ रहा है कहानी सुन के, चाहे कुछ भी है, झूठ है सच है, लेकिन मजा तो आ रहा है भाई, मेरे को भी आ ये रहा दोनों ही बरगद के पेड़ थे, हरे भरे नौजवान पेड़, डालिया है। ये कौन सा उसमें नौजवान पेड़? जो ग्रीन। ये पेड़ दिखाया कौन सा नौजवान है, फिर थोड़ा हल्का पीछे करता हूँ। लोगों ने वो दोनों औरतों को अलग अलग पेड़ से बांध दिए। कोइंसिडेंटली ये दोनों ही बरगद के पेड़ थे, हरे भरे नौजवान ये देखो, पेड़ कौन सा हरा भरा है, फुल तो सड़ा हुआ पेड़ है, सूखा हुआ, हरा भरा पेड़ का पेड़ पेड़, देखो, दिखा दिया भाई। डालिया उसमें जो ग्रीनरी अच्छी खासी, नौजवान पेड़ थे यार, एकदम जवान वाले। और बांध हाँ बूंद के देखो, चले गए। जवान पेड़ देखे। ये दोनों औरतें कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल पोजेस्ड जैसी दिखाई दे रही थी। इनके बाल घसीट के लेकर आए थे, इनको पीटने की कोशिश किए थे, इनके सामने वो अंदर की सारी चीज़ें तोड़ दी गई थी, लेकिन वो दोनों औरतों ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करी थी। बांध बूंद के चले गए, और फिर से इन लोगों ने भी गांव वालों को बताने की कोशिश की। गांव वाले नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे साला। अब सुबह का वक्त हो गया, फिर सुबह के वक्त ये फिर से गांव पूरी रात उनको बांध के रखा है, हैं? क्या यार, वालों के पास गए, बोले देखो तुम लोगों को विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत करो, हम जाकर उन दोनों औरतों का फैसला लेंगे कि हमको क्या करना है। विश्वास करना है करो, नहीं करना मत करो, चुपचाप वीडियो देखो। गांव में जो कुछ भी हो रहा है हर दीपावली की रात, वो दोनों औरतों की वजह से ही हो रहा है। उनको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और गांव का कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर उंगली उठाएगा तो सोच लेना उंगली तोड़कर रख देंगे, क्योंकि आज तुम लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हो। ऐसी बात की धमकी दी इन लोगों ने, रोहन और उसके दोस्तों ने। तो गांव के लोग बोलते रोहन तो अभी बेवड़ा गिरी छोड़ के सिर्फ फुल इंसानियत का काम कर रहा है। काम दारू पीना छोड़ दिया, अभी पूरा फुल सुधर गया है, अभी अच्छा पंचायत ऐसी बैठाएगा बात है तो बेवड़ा एक बार अभी। चल के देख ही लेते हैं, अगर तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो अपनी बात में, इतने अडिग हो तो। अब सब गांव वाले पीछे मान पीछे गए पीछे जाने। पीछे चले, और अब अभी गांव वाले
जा रहे हैं विश्वास साथ। नहीं मानोगे, ठीक है। उस पॉइंट में पहुंचे हैं ना जहां पर वो बुढ़िया और वो औरत जो अपने बच्चे के साथ ये सब कुछ कर रही थी, पेड़ से बंधी हुई थी, उस पॉइंट में जिस पेड़ में वो बुढ़िया बंधी हुई थी, वो पेड़ जो नौजवान था, अब वो पेड़ पूरी तरीके से सूख चुका है, जैसे कि ना जाने कितने। अच्छा देखो, पहले पेड़ था सूखा हुआ, वो हरा था। अभी ये पेड़ है, ये सूखा हुआ बोल रहा है, ये हाँ लेकिन ये सूखा हुआ है। ठीक है, अभी सही सही बोला। सालों से उस पे पानी नहीं पड़ा था, सही वो बोला है पेड़ अभी। पूरा मर चुका है और वो बुढ़िया औरत लिटरली जवान दिखाई दे रही है। लिटरली 80 साल की औरत 30 साल की दिखाई देने लगी थी। लोग बोल रहे होंगे क्या बकवास कर रहा हूं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। हमें भी नहीं हो रहा, सुन तो रहे सबके हैं सब देख लेकिन। के हैरान इस बात से कि रोहन और उसके दोस्त क्या बोल रहे थे, बुढ़िया हीरा है और पार्वती है, लेकिन यहाँ पे बुढ़िया बढ़िया हीरा है और दूसरी सोना है। हीरा और सोना गलत काम नहीं करेंगे। हीरा तो थी नहीं। मतलब आप समझ रहे हो ना, गांव का कोई भी व्यक्ति बुढ़िया हीरा को पहचान ही नहीं पाया, नहीं पहचान पाया, ये क्या क्योंकि वो अब 80 साल की नहीं, वो अब 30 साल की दिखाई दे रही थी। बात बहुत घूम ये क्या गई है, हो थोड़ा शॉर्टकट में समझाऊं क्या सीन है। जब ये लोग नहीं नहीं, ये पूरा पलट दिया तूने सिस्टम ही। बात घूम गई है, सब खत्म हो गया है। अभी तूने बुढ़िया से जवान कर दिया है फुल। रात में ये तो जादू सीखने वाला है भाई, सभी सीखेंगे। ठीक है हीरा भाई, को एक चलो। अलग पेड़ में बांध दिए थे, पार्वती को एक अलग पेड़ में बांध दिए थे। दोनों पेड़ जवान थे, हीरा लगभग 50 साल की थी, पार्वती लगभग 35 साल की थी, और चले गए थे। सुबह जब वापस गांव वालों के साथ आए थे तो इनको क्या दिखाई दिया, एक पेड़ जिसमें हीरा बंधी हुई है, अब वो नौजवान पेड़ नहीं है, वो पेड़ बूढ़ा हो चुका है, वो पेड़ मर चुका है इनफैक्ट, और उसमें जो औरत बंधी हुई है वो 30 साल की दिखाई दे रही है, और पार्वती तो वैसी की वैसी है। सीन ये हुआ है कि हीरा जो कि एक्चुअल में कोई डायन क्या या सीन हुआ? चुड़ैल थी इस गांव देखो, डायन और चुड़ैल ऐसी होती हैं। आगे देखो भाई पूरी। लेकिन है ये वीडियो अच्छी है, देखने के लिए भी अच्छी है, लेकिन ये फेक है, सच्ची नहीं कहानी में लग रही बीचों है। बीच रह रही थी। ऐसा हो ही नहीं उसने सकता। पेड़ में बंधे बंधे पेड़ की जान खींच ली, पेड़ की जवानी खींच ली, और रातों रात खुद जवान हो गई। और इसी रीजन से कोई भी गांव का व्यक्ति रातों रात होगी मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। उसको पहचान नहीं पाया। अब ये चीज रोहन के दोस्त समझ गए थे, वो बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये हीरा है, ये पेड़ को मार के जवान हो गई है, पेड़ पिछली रात को जवान था, अभी पेड़ मर गया, अभी ये जवान हो गई है, ये बुढ़िया थी। मतलब ये कैसे मालूम पड़ा पेड़ मर गया है? ये कोई बता सकता है कि ये पेड़ मर गया है और ये जवान हो गई है बुढ़िया? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं बता सकता कोई। क्या बता सकता है काटने पर वो आज पेड़ जिंदा है कि मर गया है? खड़ा हुआ पेड़ है कि जिंदा है कि मर रहा है? क्या मालूम पेड़ का क्या रहता, क्या रहता, पता हो सकता है ना। सही ये बात। समझा नहीं पा हो रहे सकता थे, भाई। लेकिन गांव के लोग थोड़ी थोड़ी इनकी मैं बात भी को नहीं समझ पकड़ पा ले रहा। रहे थे। फाइनली हुआ ये कि गांव के एक सदस्य ने बोला कि ठीक है, एक काम आवाज आ रही है करते अच्छे हैं, इनको छोड़ो, इनको छुड़ाओ, छोड़े छाड़े भाई, इनको खोले पेड़ से। खोलो। फिर वो तो औरत पलट गई, बोली मैं हीरा हूँ ही नहीं, मैं हीरा की रिश्तेदार हूँ दूर की, मैं हीरा के घर पर आई हुई थी और ये लोग आए और पकड़ के खींच के हमको ऐसा बांध दिए हैं। पार्वती तो मेरी पुरानी पहचान वाली है, वो भी घर पे आई हुई थी, और अभी आप लोग ही बताओ इन लोगों के साथ क्या करना है। इन लोगों ने तो हमारे साथ छेड़खानी और बदतमीजी करने की कोशिश किए थे। देख लो, उल्टा हो गया अभी काम। राहुल के ऊपर केस आ गया। और भैया इन लोगों के ऊपर ही आ गई उल्टी बार। फिर पीछे से बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारा कर गांव लो के भलाई का काम, भलाई का काम कर लो। अभी हीरो एंट्री मार रहा है। पुजारी ने देखो, अपने हाथों में गंगा एंट्री जल मारी। निकाला और हीरा के मुंह पे फेंक के मारा। जैसे ही हीरा के मुंह पे वो गंगा जल पड़ा है ना, इतनी जोर से चीखी है और बहुत गंदी वाली गाली दी है और बोली तुझे मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो अभी पंडित आया ना, जल लेके उसने मारा और गंदी गाली दी है, उसने मार डालूंगी। पंडित अभी आया है सही वक्त पे, पूरी एंट्री मारी है सनी देओल की तरह उसने। ये सही एंट्री मारी है पंडित ने, बढ़िया काम किया। जैसे कि पानी मार गांव के मार। हर एक आदमी को मैं खा गई, तुझे भी खा जाऊंगी। अपने मुंह से सब निकाल दी उसने, सब बोल दी, सिर्फ गंगा जल के छींटे पड़े उसके मुंह पे, बस। ठीक है,
गांव का एक एक ठीक है भाई, मानना पड़ेगा भाई, गंगा जल की सिटी में पावर तो है, मारिए सदस्य समझ गया कि मामला क्या है। लेकिन गांव का एक एक सदस्य हद से ज्यादा डर भी चुका था। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी, उसके अंदर ताकत ना जाने कितनी रही होगी, जो उसने रातों रात पेड़ की जवानी छीन के खुद जवान हो गई थी। वो गांव के किसी भी सदस्य से क्या कर सकती थी, वो आप समझ रहे होंगे, गांव के लोग भी समझ रहे थे। गांव के लोग बड़ी हिम्मत बांधते हुए बोल दिए कि देखो तुम जो भी हो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, अब अगली दिवाली से गांव के किसी भी सदस्य को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना तुम दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं, खत्म करके रख देंगे। ये तो भूत से सीधा सौदा कर रहे हैं गाँव वाले, सीधा भूत से सौदाबाजी हो गई है। और हाँ भाई, इतना काम करो, इतना करके करके दे दो, बस काम खत्म। ये तो ठेकेदार निकला भूत। इसी पेड़ में बांध के जला देंगे। जोर जोर से ठा के मार मार के हीरा हंसी और बोली कि देखो, तुमको जो करना है करो इस पार्वती के साथ, मैं तो तुम्हारे हाथ कभी आऊंगी नहीं। इसी को मुझसे सब कुछ सीखना था, मुझे मजबूर करी थी अपनी साधनाओं से, सिखा रही थी। अपनी पहले लड़की खा गई। कौन करेगा इतना बात, भूत से खड़े होकर बात करेगा, भूत आएगा तो भाग जाएंगे सभी। कहाँ खड़े होकर बात टेढ़ से कर सकता है कोई यार, झूठ है, झूठ झूठ झूठ। और कल लड़का खाने वाली थी, वो तो ये आ गया। ऐसा सारा अपने मुंह से उगल दी हीरा ने। गांव के लोग पार्वती को खींच के लेकर गए गांव में, और हीरा भी अपने घर पर चली गई। कुछ दिनों तक हीरा के घर के आसपास कोई भी नहीं गया, लेकिन फिर एक आदमी वहां से क्रॉस हो रहा था और उसको हीरा के घर के सामने से बहुत गंदी सी स्मेल आई। बोला कि ये क्या है स्मेल, हीरा के घर के सामने से क्या आ रही है। अभी रहने दे दिया फिर भूत को उसी घर में, क्यों? गांव वालों ने, पंडित आया था, वो वही एंट्री मारी थी, खाली जल जल के छट्टे मार दिए, बस काम हो गया। पूरा काम करना चाहिए था ना, पूरा काम करोगे तो वो बात गया बनेगी। है, बहुत असहनीय स्मेल आई। फिर वो वापस लौटा गांव में और गांव वालों को बताया कि हीरा घर के पास ऐसे ऐसी स्मेल आ रही है और ऐसा लग नहीं रहा है कि हीरा घर पर है। अभी गांव वाले नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो रोज का काम हो गया है। कभी कुछ हो जाता है हीरा घर में, कभी कुछ हो जाता है। अभी गांव वाले नहीं जाएंगे, पक्का लिखा लो सब मेरे। लोग आए हैं हीरा के घर के सामने, हीरा का दरवाजा तोड़ वोड़ के अंदर घुसे हैं। हीरा घर पे थी नहीं। किस चीज की स्मेल आ 2-3 बार तो दरवाजा तोड़ दिया हीरा घर का, पिछली बार भी घुसे थे दरवाजा तोड़ा था, अभी फिर घुसे हैं दरवाजा रही तोड़ थी दिया। मालूम नहीं। हीरा उसके बाद घर पर आई ही नहीं। आज 2 साल बीत गए, हीरा का कुछ अता पता नहीं लगा है। हीरा का वो घर अब एक खंडर की तरह बन चुका है। पार्वती सुधर चुकी है। पार्वती ने सभी से ये बताई कि मैं सिर्फ काला जादू सीखने में इंटरेस्टेड। ये देखो भाई, सब पूरी कुंडली बता रहे हैं, ये सभी को जानता है, हीरा को जानता है, उसको भी जानता है, ये पूरी कुंडली बता रहा है, ये इसी की मैंने बात से किसी पूरी की कर जान नहीं ली, मैं पापिन हूँ। पहले मैंने अपनी बेटी की जरूर जान ली एक दिवाली में। इस दिवाली में मैं अपने बेटे की जान लेने वाली थी, लेकिन लेकिन अभी सुधर गई है, अभी कुछ नहीं करेगी, ठीक है? दिवाली बढ़िया मनाएंगे, ठीक है ना? अभी सुधर गई है, सही समय देखो पर आगे। मेरी आंखें खुल गई। गांव वालों का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ी। गांव वालों ने समय के साथ पार्वती को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हीरा वाला जो मैटर है वो ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है, झूठ है ना? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल कहानी झूठ है। लेकिन ये है कि स्टोरी अच्छी थी, अच्छी सुनने में अच्छी लग रही थी, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है? और ऐसी कहानियां मैं सुनाता रहूँगा, पकड़ के लाता रहूँगा, बढ़िया बढ़िया वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे साथ बने रहो। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।